हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगू पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के करीबन 9:30 बजे से और अभी के टाइम पे हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे खूबसूरत से गांव सलन खोला में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम आज साफ है थोड़ा बहुत और सूर्य देव जी भी आज सुबह ही दर्शन दे चुके हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी तैयारी होगी सबकी खेत में जाने की। और ये देखो बच्चों, देखो दिया मस्तू सब पहुंच गए यहाँ पे और दादी भी बैठ रही यहाँ पे। तो दादी भी नाश्ता करके यहाँ पे बैठ रही। वीडियो में दिया की दादी ने अंडा कच्चा खा लिया। तो दोस्तों, अभी सभी सासुओं की तैयारी भी हो गई खेत में जाने की। तो पूछते हैं इनको कहाँ जा रहे हैं हम। आज कब जाना हम है? आज कब जाना हम? कै पुंगड़ जाना हम हैं? कब जाना हम? शर्ट काटना शर्ट। तो अभी हम पहुँच गए दीपौर के घर में। तो मौसम आज थोड़ा बहुत ठीक ही लग रहा है। बादल भी ऐसे लग रहे हैं जैसे सीढ़ियाँ बन रखी होंगे और उस साइड से तो बहुत ज़्यादा बादल हैं। तो भी हम पहुंच गए दीपौर के घर में। तो देखते हैं शायद हम आज दीपौर के खेत में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ससुर जी भी घूम रहे हैं और मामा जी भी बैठ रहे हैं। तो देखते हैं ससुर जी का रुबाब। तुम्हारा शर्ट काटे नहीं है? तुम्हारा शर्ट काटे नहीं जी है? इन वाला घास को जाए माँ पुंगड़ में इन वाला दे तुम भी तो पहन नहीं सकना। तुम्हारी बहुत देवनी तो मशीन धोखा। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे सूरज की मम्मी के घर में। तो ये बोल रहे हैं हमारा कट्टा चोर दिया बस सुनील की मम्मी ने और सुनील की मम्मी बन गई तुरपीन। चोरी इल्जाम लगे सुनील दे दाखा दे चबल पता होंगी मैं। आज जा रहे हैं हम धान की कटाई करने के लिए। तो आज दीपौर के खेत में जा रहे हैं। तो सभी लोग जा रहे हैं। तो हम ऐसे ही करके काटते हैं पड़याल करके। चला। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए यहाँ बेड़ी वाली साड़ी में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं धान की कटाई। तो ये पूरा खेत काटना है हमें आज। ये वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये देखो। तो सभी लोग भेड़ी वाले भी यहाँ पे कटाई मंडाई कर रहे हैं धान की, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठीक है। तो जब मौसम ठीक रह रहा है तो उस समय तो यहाँ पे सुनील की मम्मी की खोपड़ी गर्म हो गई। आज क्या हो गया तुम्हारे साथ? हाँ। अरे तुम्हें कितना दुख हो रहा है ना? बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। मैं अपने दोस्त की वो कर रही हूँ, साइड ले रही हूँ। आज मेरे देवरानी ने उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया कि मेरा कट्टा चोर के ले गई वाले। क्यों चोरा तुमने उनका कट्टा? अटै जी के ऊपर से लेकर गई। हाँ, अटै जी के ऊपर से बोल। क्या करना है हमने? ऐसी चोरी मत करो यार। सुधी बेफालतू में सुधी का लग रहा है। कैसा दुख हो रहा है इन्हें। देखो कैसे लग रहे हैं इनके हाथ, धड़ लग रहे हैं। छोटे भी तो बात अलग है। बिना चोरे हुए वो अभी प्लास्टिक का कट्टा। इतने कट्टे हमारे घर में 363 पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या था उसमें। किसी दिन ये बोल रहे हैं मैं बल मारूंगी बोल उसको वाला। तो बता देना है जिस दिन मारोगे। ऐसे मत मारना शुद्धि। पीछे से पोपड़ लाल पता नहीं क्या बोल रहे हैं, गड़बड़ लगे। और मौसम गड़बड़ कर रहा है। पोपड़ लाल की छतरी छूट गई आज घर। तो देखते हैं बारिश कितने बजे तक आती है। सब अपने अपनी बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरा छाता घर छूट गया बोले। तो हम इतने लोग पहुंच गए यहाँ पे। ये देखो सब भर के हैं। देखो यहाँ पे घास की वजह से लड़ाई हो रही है। आज पता नहीं सबने क्या खा लिया। लड़ाई करते करते आ रहे हैं सब। और आप सास जी भी लड़ाई कर रहे हैं इनके साथ। क्यों कर रहे हो लड़ाई? गोर नीचे ना और क्या। और लेकिन अपने मुंह पे क्या चिपका रखा है? लेके इधर मुड़ दो। अरे क्या हो गया तेरे मुंह पे?
मेरे मुंह पे हो गया, बहुत बड़ा कारण है इसका। कारण है? मैं सोच रही हूँ तू कुछ खा रही है। नहीं गाइस, हैं? बहुत दर्द हो रहा था यहाँ पे ज्यादा। तूने अपना मुंह ही बंद कर दिया। बस गाइस, ठीक है, चुप रहेंगे आज। और ये देखो मेरी भंजी है, ये दोनों के दोनों, ये भी और ये भी बहुत काम कितने काम की हैं ये देखो। अगर किसी को जलम पत्री चाहिए तो बता देना, इनकी दोनों की, तीनों की। भाई ये भी तो है। नहीं मेरे नहीं, इन दोनों की। बड़ कुछ है तूने तब होगी जब खाने की। शर्म नहीं। ले देख दिसान पे क्या अट गई तू? अरे सानू मुझसे बड़ी है ना, इसीलिए। अच्छा, पूरे खेत की कटाई कर दी और अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे चाय। तो इतने सारे आ रखे थे हम, और धान इतना ही है बस। हेलो दोस्तों, अभी के टाइम पे हम जा रहे हैं घर, और अभी सास जी और वहीं पे हैं, तो हम जा रहे हैं अभी। मैं और मेरे साथ जा रही है रेशमा। तो रेशमा मेरे घास लेके जा रही है, तो ये सर पे नहीं लेके जाते हैं कभी भी। सो अभी के समय पे मैं पहुंच गई हूँ गौशाला में, और आधा घास में लेके आई, आधा लेके आई रेशमा, जो कि खंड से आ रखे हैं यहाँ पे। तो वो दोनों बहनें बीएससी करते हैं, तो यहाँ पे आ रखे हैं, तो हमारे साथ आते हैं काम कुम करने के लिए। तो धान की कटाई हो गई, दीप और के और सुनील और के थे धान, तो उनका धान भी कट गया। तो अब मंडाई होगी 1-2 दिन बाद। यहाँ पे मेरे साथ दिया और कुन्नू भी आ रखे हैं गौशाला में। तो अब मैं फटाफट से सबसे पहले घास संभालती हूँ, और उसके बाद घर जाती हूँ। तो अभी खाना भी बनाना है, तो ससुर जी भी आ गए थे थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले मैं घास संभाल लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही काटा जाता है धान, जिसका भी हो तो मतलब पड़याल करके काटते हैं, जो कि मिलजुल के बोलते हैं जिसको। तो ये वाली बिटगी मैं लेके आई, और ये लेके आई रेशमा मेरे साथ। तो मतलब खूब काम काज करते हैं। तो वहाँ से हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो उन्होंने मामी बोलना है मेरे लिए, शिवली से वो हमारे रिश्तेदार हैं। और घुंघरू की बात की जाए तो जब मैं घास लेके आती हूँ तो घुंघरू भी यहाँ पे मेरे साथ आ जाता है सबसे पहले। हेलो घुंघरू, हेलो घुंघरू, घुंघरू इधर देख, ले नाराज हो रखा, तो घुंघरू नाराज हो रखा। और वहाँ से सासू जी की गाय आवाज़ लगा रही है, क्योंकि तन्नू आई आधा घास लेके, और जो कि लेके का लेके आई वहाँ खेत से। तो सभी आ रखे थे, आज सब छुट्टी थी, स्कूल की छुट्टी है सबकी, तो सभी हमारे साथ आ रखे थे वहाँ खेत में। तो दोस्तों जो मज़ा सबके साथ है वो अकेले में नहीं है। तो सबके साथ हंसी मजाक में काम का भी पता नहीं चलता, और काम भी फटाफट हो जाते हैं, और मिलजुल के काम करना तो बहुत ही अच्छा है। तो जबकि मेरे एक भी खेत नहीं है, पर मैं भी जाती हूँ, क्योंकि घास भी हो जाता है। तो जब सभी लोग मुझे घास देते हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, तो मुझे भी हाथ बटाना चाहिए उनके साथ। तो ऐसे में मिलजुल के काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे पहाड़ों में लोग ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रीति रिवाज है हमारे पहाड़ों की, क्योंकि कभी किसी का होगा काम तो कभी किसी का होगा, अकेले में तो कोई नहीं कर पाता है काम। जबकि हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत ही खेत हैं, ज़्यादा बड़े बड़े खेत नहीं हैं, तो फिर भी हम लोग मिलजुल के ही करते हैं काम। कौन कौन करते हैं ऐसे काम और कहाँ कहाँ होता है, तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि कहाँ कहाँ ऐसे धान मिलजुल के काटते हैं। तो धान क्या, हम तो हर कुछ ही चीज़, मतलब खेत की जो भी चीज़ होती है सभी लगभग मिलजुल के ही काटते हैं। तो मतलब 7-8 लेडीज़ तो हम कुल हैं यहाँ पे, तो हम सभी ऐसे ही करते हैं काम, कभी किसी का कभी किसी का, और कभी कोई कहीं चले जाता है, अपने दुख सुख है सबके साथ होते रहते हैं। तो सभी लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा रीति रिवाज, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। को यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं, देखो कैसे भुबड़ा रहे हैं। क्या है घुंघरू? तो बहुत ही मस्त बन गया घुंघरू। जब ले आए थे ससुर जी इसको, बहुत ही छोटा था ये तब, पता नहीं क्या खा रहा है उसको, मच्छर वगैरह पकड़ रहा है उसको। तो ये बेजुबान जानवर है, मतलब ये इशारे करके बताता है कि क्या हो रहा है। देखो उसमें मक्खी चिपक रही है, उसको पकड़ रहे हैं। हमेशा यहाँ पे मेरे साथ गौशाला में आ जाएगा, और दिया और कुन्नू बैठ के अम्मी के साथ मस्त तो घर में है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, तो यहाँ पे अम्मी दिया और कुन्नू खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ कुन्नू? तो नाराज सा लग रहा,
क्यों हो रखा नाराज हैं? तो हेलो दोस्तों, अभी समय हो गया 3 बजने वाले हैं और अभी के समय पे पहले मैं नहा धो के हुई रेडी। पहले मैंने कुन्नू को नहलाया और उसके बाद मैं अपने आप नहाई और खाना वगैरह खा के, तो थोड़ी देर पहले खाना खाया हमने। तो अभी कुन्नू देख रहा है टीवी। तो टाइम का आजकल पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अब मतलब सितंबर अक्टूबर में तो ऐसे ही होते हैं, दिन छोटे छोटे होते हैं, दिनों का पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों परसों जो है कि अमित नेगी ब्लॉगर आ रखे थे हमारे दुकान में। तो स्वामी जी ने उनको एक बार मैसेज किया, तो वो एक ही मैसेज पे मतलब दुकान में पहुंच गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसा मतलब बुला के आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित नेगी का भी। और जैसे ही मतलब वो हमारे सब्सक्राइबरों को भी बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का भी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा प्यार दे रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अमित नेगी का करती हूँ। तो दोस्तों वो आ रहे थे नंदा देवी के कौतिक, वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ थैलिस है कन्यूर गांव में। तो वहाँ आ रखे थे, तो उनके साथ एक और थे, वो ब्लॉगर हैं। तो वो दोनों के दोनों आ रखे थे और सचिन पुसोला जी। तो सबके सब दुकान में बैठ रखे थे। तो काफ़ी देर स्वामी जी की बातचीत हुई उनसे। तो हमने उन लोगों को इनवाइट कर रखा है कि बुंखाल के मेले पे हमारे घर आना। और उनकी बहन भी है साक्षी नेगी, वो भी ब्लॉग बनाते हैं। तो उन दोनों भाइयों बहनों के ब्लॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे भी, और बहुत ही सुंदर सी वो कर रहे हैं वो। और अमित नेगी के तो कम से कम 1,07,000-8,000 हो गए सब्सक्राइबर, उसकी बहन के भी 40,000 तक हो गए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई मतलब ऐसी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि उससे पहले हम चले जाएं उनके यहाँ मिलने के लिए, उनके घर। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम भी जाएंगे उनके घर, ज़रूर जाएंगे और घूम के भी आ जाएंगे। तो मैं और स्वामी जी जाएंगे। तो स्वामी जी से तो उनकी बात होती रहती है। तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए कि मतलब कोई ऐसे मिलने के लिए आता है। जो दोस्तों ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें अपना, जैसे कि आप प्यार दे रहे हैं ब्लॉग में, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और हमारे तो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर जाना भी होता नहीं है। जब मैं जाती हूँ तो मैं ब्लॉग बना ही देती हूँ। तो देखते हैं आगे अगर कहीं जाना होता है तो बना लेंगे ब्लॉग वगैरह। तो हम मतलब घर ही में बना लेती हूँ मैं पूरे दिन भर से, सुबह से और शाम तक। तो हमारे यहाँ पे इतना ही काम होता है। और हमारा गांव भी बहुत ही छोटा है। तो हमारा गांव, कई लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि आप कहाँ से हो। तो हमारे गांव पैठानी में पड़ता है, बहेड़ी गांव, बहेड़ी सलनखोला में है हमारा गांव। तो ये पैठानी में पड़ता है, सभी लोग जानते ही होंगे लगभग। तो दोस्तों हमारे घर में हम चारों रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जी, हमारा बेटा और मेरे ससुर जी। तो हम इतने ही लोग हैं। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कमेंट के जरिए कि मतलब आप कौन कौन रहते हैं घर पे। तो हम इतने ही लोग रहते हैं घर में। और मेरे सासू जी तो कम से कम 9-10 साल हो गए एक्सपायर हो गए थे, उनको कैंसर हुआ। तो मतलब उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी, तो तब एक्सपायर हो गए थे। तो हमारी सगाई हो रखी थी उस समय पे। तो हम 4 जने रहते हैं घर में। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज इस कमेंट का जवाब भी दे देते हैं। तो कई लोग पूछते रहते हैं कमेंट में कि आप कितने देवरानी जेठानी हो, कितने भाई हैं तुम्हारे स्वामी जी के। तो मैंने बता दिया कि 3 भाई हैं हस्बैंड जी के। तो हम घर पे मतलब हम ही रहते हैं। तो ससुर जी भी कभी कभार देहरादून चले जाते हैं, तो उनको वहाँ ठीक नहीं लगता है, वो भी घर ही पे उनको अच्छा लगता है, तो वो घर ही पे रहते हैं। तो आज मैंने अपने पूरे परिवार का इंट्रो दे दिया आप लोगों को। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो पूछते रहते हैं कि मतलब आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो आज मैंने सबके बारे में बता दिया, कौन कौन रहते हैं, कितने लोग हैं हम घर में। तो 3 देवरानी जेठानी हैं हम, दोनों दीदी देहरादून रहते हैं, घर पे मैं ही रहती हूँ। तो घर पे हम ही रहते हैं, 4 जने रहते हैं। और जेठ जी उधर वाले घर पे रहते हैं। तो उनके साथ एक वो जिनको मैं दिखाती हूँ वीडियो में, ढोंडियाल जी, तो उनके दोस्त हैं जेठ जी के, तो वो भी उन्हीं के साथ रहते हैं। तो बाकी जो ये सब सासू जी हैं, जिनको मैं सासू जी बोलती रहती हूँ, तो ये मतलब मेरे हस्बैंड जी के चाची, मेरी भी चाची सास हुई है। तो सब चाची सास हैं, जितने भी हैं सभी चाची सास हैं मेरी। और
बाकी मैं सबके लिए जैसे सासू जी बोलती रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जी के चाची जी हैं, सभी लोग। दोस्तों अभी के टाइम पे मौसम भी जो है कि चारों तरफ से गुमसुम हो रखा है, तो अब थोड़ी देर आराम भी क्या ही करना है, 3 बज गए, तो थोड़ी देर में फिर गौशाला की टाइम हो जाएगा, तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आधा घंटा बचा है अभी। तो आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम। बाहर मौसम पूरा गुमसुम हो गया, तो ये देखो चारों तरफ से बादल बन गए बारिश के। दोस्तों मेरी मम्मी यहाँ पर बाजार के लिए रेडी हो रही है, अब मैं भी बाजार जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं ऊपर वाले रास्ते, क्योंकि नीचे वाले रास्ते आजकल पत्थर वगैरह गिरने का डर है, तो हम ऊपर वाले रास्ते जा रहे हैं। तो मेरे साथ कुन्नू भी है, इसीलिए मैं ऊपर, वैसे मैं ज़्यादातर ऊपर ही वाले रास्ते जाती हूँ, तो अभी मेरे साथ कुन्नू भी था, तो मैंने सोचा ऊपर ही वाले रास्ते जाते हैं। और रोड वाले रास्ते थोड़ा आजकल डर बना है, तो इसीलिए हम उस रास्ते नहीं जा रहे हैं। तो बाद में आते समय आएंगे हम कुन्नू के पापा के साथ। तो यहाँ पे कुन्नू भी देखो कि मस्त सा हीरो बन रखे। इधर मुड़, तो ये देखो, तो हीरो जा रहा है अपने लिए कपड़े लेने के लिए। गिर गए। दिन में तो मौसम ठीक ठाक ही रहा, और अभी के टाइम पे भी ठीक ही है मौसम। बादल तो दिख रहे हैं वैसे, आगे देख बेटा, आगे बादल तो हैं वैसे, पर बारिश नहीं आएगी शायद, ऐसा ही लग रहा है अभी। हाँ चल, ऐसा नहीं, इस वाले पत्थर में बैठ गया नहीं मैंने, क्योंकि धूप लग रही थी और मैं बाजार जा रही थी, मैं थक गई थी, तो मैं यहीं पे बैठ गई। यहाँ पे छाव हो रखी थी ना, इसलिए। पहले हम दुकान में जाएंगे, उसके बाद लेंगे ड्रेस, ठीक है। पापा भी आएंगे हमारे साथ, पापा भी तो आएंगे, हैं? पैसे तो पापा नहीं दे रहे हैं। और बंदरों ने भी यहाँ पे काफी आतंक मचा रखा है, जगह जगह पे बैठ रखे हैं बंदर। अपनी गाड़ी भेज रहा है क्या? मैंने बोला था चल यार, हम पहुँच गए नीचे रोड में, अपने गांव के नीचे। ये देखो, तो कुन्नू के लिए हमने ड्रेस सिलवाने के लिए दे दी। आराम से जा बेटा। तो यहाँ पे आज डोजर ने साफ कर रखा है, देखो कैसे कीचड़ हो रखी है पूरी। जल्दी गाड़ी आ रही है, अब कीचड़ फेंक देगी। तो अभी हम पहुँच रहे हैं रोड में। तो स्वामी जी ने गाड़ी को भी वहाँ पे खड़ा कर दिया, और अब जा रहे हैं हम यहाँ से ऊपर। ये देखो आप तो आ गई यहाँ पे, तो डोजर वालों ने नाली साफ कर दी है। आप आ जाता है। अभी हमने गाय को भी भारी छोड़ रखा है, तो अब गाय को भी बांधते हैं अंदर, बछड़ा को भारी रखा था। और अब जा रहे हैं हम घर। कुन्नू के ड्रेस जूते वगैरह सब हो गया। ड्रेस तो हमने सिलवाने के लिए दे दी, और जूते जाते सब ले आए उसके लिए। तो अब कुन्नू ठीक हो गया। नौड़ियाल जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो। ये बोल रहा हूँ भाई, आज मैं तेरे चैनल का चेकिंग हुए करवा रहा है, ठीक है। और अब एडिटिंग, मेल जी सब देखना अब तेरी ड्यूटी है भाई। अब सीख भी ले इन चीज़ों को, ठीक है। पूरा मैं हैंडलिंग कर रहा अभी, ठीक है। ओके, सब कुछ सीखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है जी। एडिटिंग सिखा दिया जी, एडिटिंग तो आ गई, ठीक है। अब और चीज़ भी धीरे धीरे सीख ले, ठीक है। कि कॉपीराइट कैसे चेक करते हैं, और चीज़ें कैसे चेक होती हैं, ठीक है, कैसे डालना है। ओके। कुन्नू रुक जा बेटा, ये बंदे की स्टाइल देखो। चला, तो ऊपर से संडे भी आवाज लगाएगा। यहाँ पे स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं लगाएगा वो, जल्दी पकड़। ए संडे, ए संडे, ए संडे, नाराज है वो आज। संडे, ले ले, ए संडे, नाराज हो गया वो। हाँ, ए संडे, बहुत प्यार करता है अपने मालिक से।
मेरे ऊपर बाल लगे, मैं घोड़ा बन गया। घोड़ा बन गया। तो बुनियाद ये हटा दे। तो दोस्तों गाय ने इतनी घास छोड़ रखी है, ये देख सकते हो आप लोग। तो मैं मर मर के ले आ रही हूँ, गाय इतना घास बर्बाद कर रही है। तो ये बीच की घास है ना, इसलिए नहीं खा रही है गाय इसको। तो अब मैं कर रही हूँ गोबर साफ। तो ये देखो हम ऐसे निकालते हैं पत गोबर को ऐसे। ये तो बहुत गंदे काम है। गंदे काम है नहीं है बेटे, अच्छे काम है ये। अच्छे काम है, रात को मैंने करा। ये देखो गोबर निकाल रही हूँ मैं। ये दोनों मावत मुझे देख रहे हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ से ऐसे उठाते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। ले तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं संगीता नौडियाल मिलती हूँ आपको कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परिवार के साथ व्यस्त रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।